Good morning, dear students. Dear students, we are doing Unit 4, Section B3, and yesterday I have explained Section B4, B5, and today I will discuss exercise B7, which is given on page number 91. What can we say about the children in the poem? तो हम जो पोएम में है उसमें जो बच्चा उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? वर्क इन पेयर एंड टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो ये जो है ग्रुप में करना था एक्टिविटी, बट इसको हम ऐसे इंडिविजुअल करके मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आप उसको टिक कर देंगे। क्या सोच रहे थे हम पोएम में कि बच्चा क्या बनना चाहता है, क्या सोच रहा है। फर्स्ट सेंटेंस दिया है, ही वुड लाइक टू बिकम फेमस। क्या वो फेमस बनना चाह रहा था जो हमने पोएम पढ़ी थी? यस। तो हम ये करेंगे, जो बॉक्स दिया उसमें हम ये कर देंगे, टिक लगा देंगे। नेक्स्ट, टू ही इज़ फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स। यस, ही इज़ फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स। तभी उसने बहुत डायरी पढ़ने की बात की थी उसने, जर्नल्स जो हैं। ही वुड लाइक टू बिकम रिच। यस, भी करेक्ट है, इसे भी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज ही लव एडवेंचर्स। यस, वो एडवेंचरस था बॉय, हमने पढ़ा है पोएम में। एंड ही हैज़ अ वेरी गुड इमेजिनेशन। ट्रू, इसे जब वो सोचा था कि अगर हमें की में से कभी जर्नल में से अगर हमें पढ़ूँ तो कोई सीक्रेट मिल सकता है, या किसी बॉक्स की हो सकती है ये की, तो उसमें से जो है गोल्ड ज्वेलरी कुछ भी मिल सकता है। तो ये उसकी इमेजिनेशन थी, तो इमेजिन करके वो सोच रहा था। तो बिल्कुल सही वाली बात भी हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। नाउ आई विल टेक द सेक्शन सी। C1, इज देयर एनी नॉटी बॉय गर्ल इन योर क्लास? क्या आपकी क्लास में कोई बहुत ज़्यादा शरारती बॉय या गर्ल है? हु इज़ ही, वो कौन है? और शी, वो कौन हो सकती है? हाउ डज he or she behave in the class and what do other think of them and her? तो ये जानना है कि वो क्लास में कैसे बिहेव करता है। अगर बहुत ज़्यादा शरारती भी है, पर वो क्लास में कैसे बिहेव करता है और दूसरे बच्चे जो है उनके बारे में क्या सोचते हैं। डिस्कस विथ योर पार्टनर। तो इस तरह अगेन क्लास एक्टिविटी, इसको जो है अपने पार्टनर का डिस्कशन करना था। तो आप वैसे ही इमेजिन कर सकते हैं कि क्लास में कौन बच्चा है, अपने घर में अपनी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर का डिस्कशन कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। क्या वो हेल्पफुल है, कि मिसचीफ़ी करते रहते हैं? क्योंकि बहुत से नोटी बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं, तो गुड हैबिट्स भी होती है उनके अंदर कई चीज़। नाउ C2, now you will read an interesting story about a little naughty boy called Michael. अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि एक बहुत ही शरारती बच्चा है जिसका नाम क्या है? माइकल है। माइकल goes climbing. Name of the story is Michael goes climbing. About 300 years ago, 300 साल पहले की बात है। टू डच वीमेंस वर टॉकिंग टू ईच अदर ऑन अ स्ट्रीट। तो दो डच वुमेंस हैं, एक स्ट्रीट के ऊपर, आप देख सकते हैं पिक्चर में, एक दूसरे से बात कर रही हैं। ओके, स्ट्रीट मतलब गली में जगह पर, ठीक है। तो वहाँ पर स्ट्रीट पे खड़े होकर गली पे दो डच वुमेन है, आपस में बात कर रही है। सडनली, अचानक ही, वन ऑफ दैम स्टॉप्ड एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ लिटल बॉय सेड, आह, देयर वॉज दैट स्पॉइल्ड बर्ड माइकल। तभी अचानक से उन दोनों में से जो एक है पॉइंट करती है एक छोटे बच्चे की तरफ और कहती है, वह देखो, वो जा रहा है एक स्पॉइल्ड मतलब क्या हुआ, बिल्कुल बर्बाद हुआ हुआ बर्ड मतलब शरारती माइकल। मतलब एक बच्चा वहाँ से जा रहा है जिसका नाम माइकल है, उसको तरफ पॉइंट आउट करती है, देखो ये बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चा है, बिल्कुल बर्बाद हुआ बच्चा, कहना नहीं मानता।
देखो वो वहाँ जा रहा है। एवरी टाइम आई सी हिम, मैं उसको हमेशा ही देखती हूँ। आई फील लाइक हिटिंग हिम, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको ज़ोर से मारूं। वाई आस्क्ड द अदर वुमन, तो दूसरी औरत पूछती है क्यों, मीन्स आपको क्यों लगता है कि आप उसको मारो। ठीक है। आई हैव नेवर सीन सच अ स्पॉइल्ड प्राउड एंड मिस्चीफियस बॉय इन माई लाइफ। जो पहली वुमेन है जो कह रही है कि मेरा दिल करता है उसे मारूं, तो वो कह रही है कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक ऐसा स्पॉइल्ड मतलब बर्बाद, बहुत ज़्यादा घमंडी और मिस्चीफियस मतलब शरारती बच्चा जो है मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। सेड द फर्स्ट वुमेन, वही जो फर्स्ट वुमेन है वो ये बात कह रही है। ही इज़ नेवर हैप्पी unless he is making mischief to attract others attention। वो कह रही है कि ये कभी खुश नहीं होता जब तक कि वो कोई शरारत ना करे और अपना जो है अट्रैक्शन जो है, ओके, अट्रैक्ट ना करे अपने आप को। मतलब इतना शरारती है वो, इतनी शरारतें करता है कि लोग उसकी तरफ देखना शुरू करते हैं कि अच्छा इतना शरारती है। तो कह रही कि ही इज़ नेवर हैप्पी, तब तक खुश होता जब तक कि वो कोई शरारत करके सब लोगों का अटेंशन ना पाले। द अदर वुमेन सेड, जो दूसरी वुमेन है वो कह रही है आह वेल मिस्चीफ समटाइम मेक्स अ पर्सन करेजियस। सेकेंड वुमेन है कह रही है आह कभी कभी होता है, वेल कभी कभी ऐसा होता है कि जो मिसचीफ होते हैं, शरारती होते हैं, समटाइम क्या होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन होते हैं। करेजियस मतलब बहुत ज़्यादा बहादुर। तो सेकंड वुमेन है वो पहली वुमेन से कह रही है कि कई कई बार जो शरारती लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बहादुर भी होते हैं। ही सीम्स टू बी अ बोल्ड बॉय, और इसे देख कर लगता है ये क्या है, बहुत ही बोल्ड यानी कि बहुत ही बहादुर बच्चा है। मीनवाइल द बॉय had reached near the church in the market place। उसी समय क्या होता है, जो बॉय है जब वो दोनों बातें कर रही है वो बॉय है कहाँ पहुँच जाता है, नियर द चर्च। रीच मतलब पहुँचना, जो चर्च है वहाँ पास में वहाँ पहुँचाता है, वो कहाँ पर है, मार्केट में। ठीक है, जो मार्केट है वहाँ पर एक चर्च है, तो बच्चा वहाँ तक पहुँच जाता है। वर्कमैन हैड बीन स्लेटिंग द चर्च spear and had left their ladder near trap doors। जो वर्कमैन है, जो काम करने वाला है, उसने क्या किया है, चर्च की जो स्पेयर है, स्पेयर क्या होता है, फिर टॉप का पार्ट है, ठीक है, इसको ठीक करने के लिए है, वहाँ पर काम करने के बाद उसे निचली तरफ वो क्या है, स्टेयर्स रख दी है। ठीक है, 19 में वहाँ पर उसने क्या रखा है, स्टेयर को रख कर वो चले गए हैं। Michael looked at the spear and an idea came to his mind। तभी माइकल जो है उस स्पेयर को देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ओके, he said to himself, अपने आप से बोलता है, let me climb up the spear, चलो मैं जो हूँ इसके ऊपर चढ़ के देखता हूँ। I would be the first person in the town to stand on the golden bell beneath द वेदर वैन। तो कहता है मैं जब पहला इंसान हूँगा जो कि क्लाइम करूँगा इसके ऊपर। ठीक है, जो गोल्डन बेल है, ठीक है, उस तक जो वेदर के बारे में बताती है। ठीक है, जो सबसे ऊपर लिखा है आपको दिख रही है पिक्चर में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेदर वैन। तो सबसे पहला इंसान हूँगा जो इस गोल्डन बेल बेनेथ द वेदर वैन है, वहाँ तक मैं जो है चढ़ने वाला पहला इंसान होगा। मतलब वो सोच रहा है कि चलो मुझे इस पर चढ़ जाना चाहिए। माइकल टर्न्ड हिज आइज अराउंड, माइकल चारों तरफ को अपनी आंखें घुमाता है, एंड वॉज हैप्पी टू सी डैट नो वन वॉज लुकिंग एट हिम, और ये जानकर बहुत खुश होता है कि उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है।
He quickly begins to climb up the ladder and soon reach the top of the spear. जल्दी जल्दी क्या करता है वो, फटाफट उस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाता है और फिर कहाँ पहुँच जाता है, टॉप पर पहुँचता है। ठीक है, तो चर्च का स्पेयर है, टॉप वाला पार्ट है, वहाँ पर वो पहुँच जाता है। He wished all to see him standing right at the top like a hero. और विश करता है कि सारे के सारे लोग जो नीचे हैं खड़े, वो उसकी तरफ देखें और उसको क्या समझे, हीरो की तरह समझे। तो वो इमेजिन कर रहा है कि मैं ऊपर चढ़ तो गया और लोग मुझे जब देखेंगे तो बोलेंगे वाह, ये तो हीरो है जो ऊपर चढ़ गया है। So dear student, that's all for the day. What will you do? You will read this paragraph. Today we will continue this story and we will see what will happen to Michael. Thank you and have a nice day.